कुछ लोगों का कहना था कि मैं जो मेरी पुरानी वीडियो है मैं उनको ना डालूं, अपने जीवन में आगे बढ़ूं। कैसे भूल सकती हूँ मैं उन पलों को, जिन पलों को मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया, मुझे मारा गया, मुझे घर से निकालने पर मजबूर किया गया। तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती हूँ, जिस वजह से मैं अपने बच्चों से दूर हूँ। तो ये मैं डालती रहूँगी और बहुत सारे ऑडियो वीडियो हैं, एक एक कर मैं इनको डालती रहूँगी। हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से और 11 बजे तक हो चुकी हूँ मैं रेडी। और मैंने मतलब एक दिन पहले परसों शाम को डाली थी एक अपनी पुरानी वीडियो, जब मैं जा रही थी पंती चौकी में और रास्ते से मतलब आने वाली भी थी। और जब मैं आमसोल में पहुंची तो वाली बना रखी डाल रखी थी। तो उस पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मतलब पिछला भूल के आगे के बारे में सोचो, और कुछ लोगों ने उस पर निगेटिव कमेंट कर रखे थे। और जो कि एक पूजा है, पूजा, और एक सविता, सविता के नाम से है, आगे उसने देवी या कुछ लगा भी नहीं रखा है। वो सविता पहले भी करती थी कमेंट और फिर बीच में नहीं किया, फिर उस वाली वीडियो पे कर रखा था। और जो पूजा है वो तो वही लोग हैं जो मेरे खास दुश्मन हैं, और उन्हीं में से एक है जो ये फ्रॉड आईडी बना के कभी पूजा कभी दूजा बन के चलते हैं, और कभी ये रावत कभी बी रावत हैं। तो ये वही लोग हैं और बहुत जल्द मैं इनका पता लगा लूँगी ये कौन है। और ये उल्टे सीधे कमेंट करते रहते। और बिष्ट जी को कह रहा था ये पूजा लड़का है ये, और यह है ये उसी गांव का, और कह रहा था तेरा और भागीरथी का सच बहुत जल्दी सामने आने वाला है। तो मैं भी चाहती हूँ बहुत जल्दी सच सामने आए, और तेरा भी बहुत जल्दी मैं सच सामने लाने वाली हूँ कि तूने क्या किया क्या नहीं किया, और तेरा भी बहुत सच मुझे सामने ही लाना पड़ेगा। और रही बिष्ट जी की बात, तो वो कह रहा था इसके बीवी बच्चे सामने आने वाले हैं। तो मैं भी चाहती हूँ बहुत जल्दी सामने आ जाए, ताकि मुझे भी पता चले कौन सच्चा है कौन झूठा है, और किसने कितना फ्रॉड किया मेरे साथ। और डीएनए करेंगे उसके बाद, पर आप सामने लेके आओ और हमसे एड्रेस मांगो, वहाँ लेके आना आप काशीपुर में। बीबी बच्चे जितने भी हैं सारे लेके आना। और पूजा जो भी है तो तू भी आना, और तेरा सच मैं भी साला सामने लाऊंगी। और बिष्ट जी की पत्नी होती तो क्या वो अकेले होते इतने सारे? और अगर बच्चे होते तो जैसे मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ वैसे वो भी होते, या वो बच्चे भी होते। और कोई बीवी अपने पति को बांट नहीं सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई बीवी अपने पति को ऐसे छोड़ देगी और या किसी के साथ रहने देगी। और जब है ही नहीं तो कोई कौन कहेगा किसके साथ रहना नहीं रहना। अपना अकेला जीवन था उनका, और अब जाके थोड़ा मैं हूँ। तो बहुत लोगों को बहुत मिर्ची लगी कि ये भी अकेली होती अच्छा, और बिष्ट जी ने इसका साथ दिया तो वो बिष्ट जी के पीछे पड़ गए। और जो भी लोग कहते हैं कि उसके बच्चे हैं बीवी हैं, ये अफवाह फैलाते हैं और ये बदनामी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तुम में दम है तो लाओ सामने, और मुझे भी पता चले हाँ तुम सच है, बिष्ट जी झूठ बोल रहे थे और उनके बीवी हैं बच्चे हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि आप सामने लेके आएँ और उनका डीएनए करें हम, और पता तो चले कि वास्तव में इनके साथ कौन है कौन नहीं है। और आजकल के ज़माने में किसी का साथ देना भी मतलब गुनाह हो गया है, पाप हो गया है। वो किसी गुनाह से कम नहीं। हम जब से किसी का भला चाहते हैं
तो सारी दुनिया ये सोचती है कि ये इसका भला क्यों करने जा रहा। जैसे बिष्ट जी मेरे साथ, उन्होंने मेरा साथ दिया और सबको पता था जैसे मेरी शादी हो रखी थी वो कैसा था, वो क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसने क्या किया मेरे लिए, ये सबको पता था। और बिष्ट जी ने मेरा साथ दिया तो लोगों को लगा इसने ही पाप कर दिया, इसने ही। और मुझे भी लगा कब तक ये मेरे साथ ऐसा करेगा, तो मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। और फिर कोई कहेगा कि तू उससे तंग आ चुकी थी तो तूने ऐसा क्यों किया, जब वो खर्चा पानी नहीं देता था तो तू उसे नौकरी क्यों भगाती थी। तो मैंने कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मियाँ बीवी के बीच में मतलब अब उनके भी होते होंगे, वो भी अपने पतियों को नौकरी भेजते, अगर उनके पति उनको कमा के ना देंगे तो वो भी एक दिन चुप रहेगी, एक महीने चुप रहेगी, एक साल चुप रहेगी, पूरी ज़िंदगी तो कोई चुप नहीं रहेगा। जहाँ तक बात रही किसी भी औरत की, तो सब यही चाहते हैं कि मेरा पति मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे, मेरी घर की जिम्मेदारी उठाए, पैसे दे, कमा के दे, अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर कम दे मुझे, सब यही चाहते हैं। ये तो कोई नहीं चाहता कि मेरा पति मुझसे लूटे और दूसरे को दे। और बार बार आप कुछ लोग यही कहते हैं कि आप कैसी माँ हो, बिना बच्चों के कैसे रह लेती हो, और आपने अपने बच्चे क्यों छोड़े। मैं हर रोज़ कह रही हूँ मैंने नहीं छोड़े, मेरे बच्चों ने मेरे साथ रहना छोड़ दिया और लोगों के बहकावे में आ गए। होते हैं गांव में दो चार अच्छे बुरे, तो जिन लोगों ने मेरे बच्चों को बहलाया फुसलाया और उनको गलत शिक्षा दी, मैं तो यही कहूँगी गलत शिक्षा दी। और मेरे बच्चों को जिन जिन ने भी गलत शिक्षा दी तो वो यही चाहते थे कि मैं वो गांव छोड़ दूँ, घर छोड़ दूँ। और मेरी जो बड़ी बेटी थी उसने इतना सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम करने की कोशिश की कि मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी जीनी नहीं चाहिए, जिस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मैं घर छोड़ी हूँ या दुनिया छोड़ी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। पर ये लगा मुझे कि मुझे यहाँ नहीं रहना अब, जिस वजह से मैंने अपना सामान 4-5 दिन तक तैयार किया जो भी था और मुझे घर छोड़ना पड़ा। और फिर आप लोग कहेंगे आप पछता रही हो। पछतावा मुझे ये नहीं है कि मैंने घर छोड़ा या गांव छोड़ा, पछतावा इस बात का है कि मेरी मतलब 2 बेटियां थी जो कि मेरे साथ नहीं है और जिनकी चिंता मुझे हर टाइम रहती है। और वो तो बड़ी तो क्या कहूँ मैं, जिनके बातों में आ रखी है उसका तो वही करेंगे, और मैं ज़िंदा रही तो मैं भी देखूँगी क्या क्या करेंगे वो उसके लिए। क्योंकि हम मतलब एक ने हमारा साथ दिया उसके साथ हैं, एक से शादी की, उसके सिवा हमने कभी किसी को देखा ही नहीं। तो आप सारी दुनिया वाले यही कहेंगे कि हाँ इसका मेरे साथ था उसका मेरे साथ। क्यों किसी को गिराने के लिए कितने गिरोगे तुम, मुझे बदनाम करने के लिए कितने गिरोगे तुम। कल को तुम्हारी बीवी को भी लोग यही कहेंगे, तुम्हारी बहनें को भी लोग यही कहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ किसी को भी ऐसा गंदा कमेंट ना करें, चाहे वो दुश्मन हो या मेरा हो या मैं हूँ। और जो ये सविता सुविता जो भी है, खुले तो ये सामने नहीं आते हैं पूजा, क्योंकि ये खुले सामने आएंगे तो ये पकड़े जाएंगे कि ये कौन है। तो ये फ्रॉड आईडी से या अपने नाम के आगे आगे कुछ नहीं लगाते। ये इनकी फ़ोटो नहीं है, क्यों मुझे कमेंट करने के लिए इन्होंने ये आइडिया बना रखी हैं। और जिस दिन पता चलेगा तो उस दिन मैं ही बताऊंगी तुम क्या हो। और वो पूजा तो मैं समझ गई वो कौन है, वो मेरे घर का अंदर का है सदस्य, जो मतलब हर टाइम मतलब उसको लग रहा कि ऐसा हुआ, पर हुआ क्यों, उसे बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है। और ये सविता ये भी वही उसी गांव की है और ये भी खुले सामने नहीं आ सकती, क्योंकि इसको पता है ये खुले सामने आएगी तो मैं इसका कुछ और ही सच बता दूँ। क्योंकि गांव में रह के कुछ ना कुछ तो मुझे पता होगा ही तुम्हारे बारे में। और तुम मतलब बेमतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अपना घर छोड़ा उस दिन कहाँ मर रखी थी तुम, जिस दिन मैं अपना घर छोड़ रही थी, जब मेरे बच्चे तुम्हें पता था मेरे साथ नहीं हैं, तब कहाँ मरे थे तुम। तब बोलते कि यार तेरी माँ अकेली है, अपनी माँ का साथ दो, तेरी माँ कहीं भटक जाएगी।
तो मैं कहती कि हाँ तुम हमारा भला चाहते थे, उस दिन तुम तो मर गए थे, अब तुम जिंदा हो गए हो कि माँ चले गई, तूने बच्चों को छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तब मर रखे थे तुम, कहाँ थे तुम तब? तब क्यों नहीं कहा तुमने कि क्यों जा रही है घर छोड़ के? तब भी तो बोलते तुम कि एक ना एक दिन तेरे बच्चे तेरे पास रहेंगे, कब तक दादी दादा रहेंगे। और फिर कहोगे आप अपनी बच्ची को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जो बच्ची अपनी माँ की नहीं हुई तो वो लोग दूसरे की क्या होगी? जिस माँ ने पता नहीं कितने मेहनत से कितने कष्ट से पाले, आप लोग भी पाल रहे होंगे। और जो पहाड़ में है, माँ भी बच्चे भी देखती, घर का भी करती, खेती बाड़ी गाय भैंस बच्चों को कैसे, जब देखने वाला नहीं होता ना बच्चों को तो कितनी मुसीबत आती है, तो उनको पता है कैसे पालती माँ बच्चों को। तो आप भी पाल रहे होंगे, तो सोच लो आप अपने बच्चों से क्या दूर रह सकते हो। अगर आपके बच्चे भी आपको एक दिन ऐसा ही करे बड़े होके, तो आपको कैसा लगेगा, तो ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और माँ कभी बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं देती, पर माँ के आंसू एक दिन ज़रूर लगते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या कहूँ दोस्तों, बोलना नहीं चाहते हैं, पर ये आत्मा से निकली बातें जुमा पे निकल ही जाती है। जो आत्मा में दिमाग में चल रहा होता है तो मुँह तक आ ही जाता है। और मैं भी नहीं चाहती हूँ मैं बद्दुआ दूँ, पर ये आत्मा ही जानती है। और जो जैसा करेगा वैसे फल ज़रूर मिलेगा। अगर मैंने बुरा किया होता तो मैं आज फिर से सुहागन ना होती, और पता नहीं कहाँ किस कोने में पड़ी होती। और ये भगवान की इच्छा है, प्रभु की देन है, क्योंकि मुझे जानबूझ के विधवा बनाने वाले कुछ लोग, और जो मरा वो यही चाहता था कि मैं विधवा रहूं। और ऊपर वाले की हाथ की बात है, और भगवान ना करे कोई विधवा हो। और कभी किसी विधवा से जाके पूछना उसकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। अपनी वाणी को विराम। और जो ये नेगेटिव कमेंट हैं, ये दो चार, ये उसी गांव के हैं या इन्हीं के कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। ये पूजा और ये सविता, ये तो उसी गांव के हैं। ये पूजा जो है, पूजा नाम की लेडी को बदनाम करने जा रहा है, क्योंकि वो वैसी नहीं है, और उसके नाम से ये मतलब उसको भी बदनाम कर रहा है, क्योंकि गबनी गांव में पूजा एक ही है और वो ऐसी नहीं है, वो ऐसे कर भी नहीं सकती है। अरे ये कोई जेंट्स है, पूजा के नाम से आईडी बना रहा है और उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पूजा तो पूजा नहीं है, तू लड़का है। और तूने क्या कहा, क्या कह रहा था? ये पूजा जो भी है, सुन लो दोस्तों आप, कि ये कह रहा था तूने अपना पासवर्ड क्यों बदल दिया, क्योंकि ये मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, पता नहीं इंस्टा, पता नहीं क्या क्या चलाता था। जब मैंने पासवर्ड चेंज किया तो ये भड़क गया, और इसे लगा इसने पासवर्ड बदल दिया, क्योंकि ये पूरी रात दिन मेरी फेसबुक आईडी चलाता था, मेरा व्हाट्सएप चलाता था। और इसने मेरा फ़ोन इसने नहीं, मनोज ने हैक किया था, पासवर्ड डाला था, निकाला था, कैसे निकाला था, क्योंकि वो भी चलाता था। और व्हाट्सएप जो भी मैसेज आते थे मुझ तक बाद में उस पर पहले जाते थे। और निंजा भाभी ब्लॉग्स, निंजा बहन का और मंजू दी का और प्रबोधन दी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप एक औरत होके औरत को समझी। और वो भी औरतें हैं जो अपने घर बसा के दूसरा के घर तोड़ती हैं, और आप भी औरत ही हो कि आपने समझा एक औरत को। तो आप मंजू दी से मैंने फेसबुक मैसेंजर पे हेलो हाय कर रखा है और फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल रखी है, तो आप एक्सेप्ट कर लेना। और मैं हूँ